संगम नगरी प्रयागराज में फूलपुर इफ्को में मध्य रात्रि में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। 2 अफसरों की मौत हुई, कई कर्मचारियों की हालत बिगड़ी। फूलपुर स्थित इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को में मंगलवार देर रात बड़ा हादसा हुआ। यहां यूरिया इकाई में अमोनिया गैस का रिसाव हो रहा था, जिसकी चपेट में आने से 2 अफसरों समेत 14 लोगों की हालत बिगड़ गई। सभी को शहर के एक हॉस्पिटल भेजा गया, जहां असिस्टेंट मैनेजर वीपी सिंह एवं डिप्टी मैनेजर अभय नंदन की मौत हो गई। 12 अन्य को शहर स्थित हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। शहर में 30 किलोमीटर की दूरी पर जौनपुर गोरखपुर मार्ग पर फूलपुर में स्थित इफ्को में अमोनिया व यूरिया निर्माण की 2 इकाइयां हैं। रोज की तरह यहां मंगलवार को भी काम चल रहा था। रात 10 बजे से रात्रिकालीन शिफ्ट में तैनात कर्मचारी अलग अलग इकाइयों में काम पर लगे हुए थे। 11:30 बजे के करीब यूरिया इकाई में अचानक अमोनिया गैस का रिसाव होने लगा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी निकलकर बाहर की ओर भागने लगे। इस दौरान अन्य जो लोग थे किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, लेकिन 14 लोग गैस की चपेट में आ गए, जिससे उनकी हालत बिगड़ने लगी। इनमें से कई इकाई के भीतर ही बेसुध हो गए। सूचना पर कंपनी के अफसरों के साथ ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। किसी तरह हताहत लोगों को फैक्ट्री से बाहर निकालकर शहर के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। इनमें से असिस्टेंट मैनेजर यूरिया वीपी सिंह एवं डिप्टी मैनेजर ऑफ साइट अभय नंदन की हालत बेहद गंभीर बनी थी। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान कुछ घंटों बाद दोनों की मौत हो गई, जिससे वहां कोहराम मच गया। उधर कंपनी के कई अफसर रात में ही हॉस्पिटल पहुंच गए। गैस का रिसाव कैसे हुआ इसका पता नहीं चल सका, लेकिन चर्चा रही कि यूरिया उत्पादन इकाई में किसी पंप में लीकेज की वजह से गैस का रिसाव हुआ है। फिलहाल कंपनी के अफसरों का कहना है कि गैस रिसाव की असली वजह का पता चल जाने के बाद ही इसे पता किया जा सकेगा। पीआरओ विश्वजीत श्रीवास्तव का कहना है कि हादसे में 2 अफसरों की इलाज के दौरान हॉस्पिटल में मौत हो गई। इनमें असिस्टेंट मैनेजर यूरिया व डिप्टी मैनेजर ऑफ साइट शामिल हैं। हताहत हुए 12 कर्मचारियों का इलाज अलग अलग हॉस्पिटलों में चल रहा है। इलाहाबाद एक्सप्रेस के लिए प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट। की मौत हुई, क्या कैसे हुआ और कितने लोग घायल हैं? ये 10:15 बजे क्या कहते हैं यूरिया 1 में यहाँ पे प्लंजर रहता है, वो टूट गया है, जिससे कि जो यूरिया जितनी भी थी उस एरिया में वहाँ वो लीक हो गया, तो जिससे जो आसपास लोग जो एम्प्लॉय थे वो प्रभावित हुए, और जिस प्रभावित होने तो अमोनिया उन्होंने क्या कहते हैं इनहेल कर लिया, जिससे उनको दिक्कत हुई। तो यहाँ पे हम लोग फायर एंड सेफ्टी पे क्या कहते हैं वहाँ उनको ले गए। वहाँ पहले उन्होंने जो हम लोग को वाटर ट्रीटमेंट होता है वाटर ट्रीटमेंट किया, और फिर हम लोग क्या कहते हैं टाउनशिप हॉस्पिटल में ले गए उनको। फिर वहाँ से उनको लगा कि क्या कहते हैं कुछ थोड़ी सी सीरियस वो हैं, तो वो इलाहाबाद उन्होंने रेफर कर दिया है, जिसमें से 2 सीरियस थे, और वो वहाँ पे क्या कहते हैं हृदय सेंटर हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनको 2 लोग मिस्टर वीपी सिंह और मिस्टर अभय नंदन, उन लोग दोनों की डेथ हो गई। कितने लोग सर अभी घायल हैं? अभी 6 लोग इलाहाबाद हॉस्पिटल में है, जिसमें 2 लोग प्रीति नर्सिंग होम जॉर्जटाउन में है और 4 लोग जागृति में। सर ये 2 साल में 5वीं घटना हो गई अमोनिया लीकेज की। नहीं देखिए, वो घटना तो जरूर आप लोग मतलब बीइंग ए मीडिया आप लोग बता रहे हैं, उस टाइम घटना ऐसी नहीं थी, लेकिन घटना जब पेपर में आ जाता है तो ऐसा लगता है, अदरवाइज कोई उसमें बस नॉर्मल थी वो घटना, क्योंकि अमोनिया प्लांट है, उसमें हल्का फुल्का लीकेज होता रहता है, तो ये नॉर्मल थी, लेकिन पेपर में आ गया इसलिए ऐसा लगा। सर आपका नाम? मैं विश्वजीत श्रीवास्तव, जनसंपर्क अधिकारी फूलपुर। अब हादसा तो हुआ है, लेकिन बहुतों की जान बच गई, और भी बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन बच गए सब लोग, भगवान की दया है। समय रहते रेस्क्यू कर लिया गया? जी हाँ, रेस्क्यू हम लोगों को बचा लिया गया।
फायर डिपार्टमेंट वालों ने बचा लिया, हमारे बॉस वगैरह सब आ गए थे, सब लोग बचाने के लिए आ गए थे और तो टाइमली एक्शन हुआ एकदम, वरना बहुत बड़ा हादसा। उन लोगों से बात किया हम लोगों ने कि पहले आप समयबद्ध पर जो कंपनी के नियमों अनुसार उनकी पाइप की जांच करना, पाइप बदलना, उनके तमाम टेक्निकल जो भी वहाँ जरूरतें हैं उसको समयबद्ध तरीके से उसको सफाई कराइए, जिससे ये दुर्घटनाएं इस क्षेत्र में ना हो जो आए दिन होती हैं, उससे बचा जा सकता है। सीएम साहब ने कोई भी संदेश दिया है? अभी सीएम साहब से अब हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, आज निर्देश हम लोगों ने दिया है कि आप पहले सफाई कराइए, कहाँ से लीक हुआ, क्यों लीक हुआ, कैसे लीक हुआ, पाइप बदली जाए। हाँ, पाइप बदली जाए और का जो शट डाउन करते हैं उसको किया जाए। सारी चीजें करके समय से करते रहेंगे तो थोड़ा ये दुर्घटनाएं कम होंगी। जो जिस तरह की बात निकल के आ रही है कि समय समय पर शट डाउन लिया जाता है, लेकिन जो यहाँ के अधिकारी हैं वो कहते हैं कि नहीं, काम हो रहा है तो चलने दो, और उसी के चलते इस तरह के हादसे होते हैं। इधर कुछ दिन से अभी जो लोगों ने बताया, स्थानीय लोगों ने, कि 2 साल से नहीं हुआ है शट डाउन नहीं हाँ, तो उसकी बात अभी हम लोगों ने किया है कि इसको करिए और भले कुछ नुकसान हो लेकिन फायदे में भी तो है। एक जाना माना संस्थान है इसको पूरे देश में, तो इसको कम से कम मानव रक्षा के कार्य तो समयबद्ध पर करना चाहिए। जो हमें बताया गया यहाँ पे कि कभी कभी हमारा कर्मचारी जल्दबाजी में बिना मास्क के और बिना ऑक्सीजन के घुस जाते हैं अंदर, तो सोचते हैं कि जल्दी से ये काम करके हम चले आएँ और वहाँ दुर्घटना हो जाती है। ये चीज़ें हैं, लेकिन हम लोगों ने कहा कि इसमें आप लागू करिए, जो भी अंदर जाए बिना मास्क के, बिना ऑक्सीजन के, इन सब चीज़ों के ना जाए। कुछ मौसम को देखते ही उन्होंने बताया कि जो गैस थी वो एक जगह बंध गई, उसके बीच से निकल पाना कठिन हो गया। लेकिन लोगों ने पानी की बौछार, सारी चीज कार्यक्रम किए तब उससे निकल पाए, इसी में जगह हो गई। कोशिश है हमारी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सुधर सके। पहले इस तरह की घटना नहीं हुई। केमिकल कॉम्प्लेक्स है, छोटे मोटे लीकेजेस होते रहते हैं, लेकिन ये घटना जो है इसमें कल जो रात में हैवी वेदर था तो क्लाउड फॉर्मेशन, हवा चल नहीं रही थी, तो क्लाउड फॉर्मेशन लोकली हो गया और उस क्लाउड के अंदर हम लोग अंदर जाके रेस्क्यू किए, बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया। टोटल 18 लोग इफेक्ट हुए इसमें, 2 लोगों की डेथ हो गई। हमने 6 लोग प्रयागराज के हॉस्पिटल्स के अंदर शिफ्ट किए, बाकी 10 लोग हमने हमारा जो टाउनशिप का लोकल हॉस्पिटल है उसके अंदर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें से 2 लोग डिस्चार्ज हो गए हैं और कंडीशन प्लांट के अंदर